पाकिस्तान की डगमगाती मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF कर्ज के रास्ते में आखिरी रुकावट भी दूर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $1 अरब देने की तस्दीक कर दी। यकीन दहानी IMF को भी हर साल। इसहाक डार ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़जाना ने ट्वीट में लिखा कि स्टेट बैंक हुकाम UAE हुकूमत से $1 अरब डिपॉजिट के लिए राबते में हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से वर्चुअल मीटिंग में MD IMF ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करेगा। इसे श्रीलंका जैसी घिनौनी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कौमी सलामती को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज 2:30 बजे होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DG ISI खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। आला अस्करी क़यादत कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन दिलाता हूँ वज़ीरिस्तान के अरकान के खदशात की सुनवाई होगी, संजीदगी से जवाब दिया जाएगा। इजलास को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। खराबी को ठीक करने की कोशिश हो रही है। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी ना करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने इन चैम्बर समाअत। अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से मुशावरत के बाद अदालत पहुंचे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के आला हुकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इलेक्शन के लिए फंड जारी करने से मुतालिक बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। अदालत उस्मा का पेश के इकदाम। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल दरामद रोक दिया। कल होने वाली समात के हुक्मनामे में एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत करार दे दिया। अदालत के 8 रुकनी बेंच के मुताबिक मुजवज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिल उजलत में कौमी असम्बली में पेश किया गया, इसी दिन मंजूर भी कर लिया गया। सेनेट में भी अगले दिन ही पेश करके बगैर किसी तरमीम के मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने बिल नज़रसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। क्या मुतफ़िका के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है? मुजवज़ा बिल एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। नून लीग PTI समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस जारी। समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई। आईन पाकिस्तान के तहत कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये ऐवान आला अदलिया की तरफ से इस इख्तियार में बेजा मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट पर एक्ट एंड प्रोसीजर्स बिल्स 2023 को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने पर मजम्मत करता है और इसकी समाअत के लिए तश्कील दिए गए 8 रुकनी बेंच पर यकसर मुस्तरद करता है। पार्लियामेंट आइन साज इदारा है। 8 रुकनी लार्जर बेंच तहलील किया जाए। कौमी असम्बली खुलकर सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। 8 रुकनी लार्जर बेंच को मुस्तरद कर दिया गया। अदालती इस्लाहात बिल की दरख्वास्त सुनने पर माजरत। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखते हैं। अदालत उज़्मा के मुतनाज़ा फैसलों से मुल्क में आइनी बहरान और जानिबदारी का तासुर कायम हुआ। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस के अक्सरियती फैसले को रद्द करना इंतहाई अफसोसनाक है। 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल न करने पर बेंच की गैर जानिबदारी आया है। कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। अदालती तारीख में स्याबाब के तौर पर जगह मिलेगी। हुक्मरान इत्तेहाद का 8 रुकनी बेंच के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। अदालती इस्लाहात बिल पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। फैसला अदालत की नाइंसाफी करार, भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, तारीख में पहली बार हुआ, कानून बना नहीं, उसे जन्म लेने से रोक दिया गया। मुतनाज़िर और एक तरफा बेंच बनाया गया। महज एक अंदाजे और
तसव्वुर की बुनियाद पर काम किया गया। मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। ये अदलो इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये इकदाम खिलाफ आइन और इसका मकसद पार्लियामेंट का इख्तियार तलब करना है। ये विफाक पाकिस्तान पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें निज़ाम अदल में अदल लाने के लिए हिकमत अमली तैयार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही एंटी करप्शन पंजाब के रडार पर आ गए। साबिक वज़ीर पंजाब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। परवेज इलाही पर एक गैर मुल्की कंपनी को अदायगी के एवज 12 करोड़ रुपए रिश्वत देने का इल्जाम है। परवेज इलाही अबूरी जमानत के लिए एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत में पेश हो गए। अदालत ने 27 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर दी। हर शख्स सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, कैसे करेगा, बेंच क्या होगा। आज हालत ये है कि आप सड़क पे चले जाएं, किसी आदमी से पूछें, वो आपको जजेस के नाम भी बताएगा। आज जब मुल्क में इंतशार की कैफियत होगी, इसका असर मुल्क की मईशत पर पड़ता है, इसका असर मुल्क के हर निज़ाम पर पड़ता है। कौम सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है। उम्मीद है चीफ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में इंतशार की कैफियत ख़त्म करने की ज़रूरत है। गलत फैसलों से मुल्क पर असर पड़ता है। इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करें, दुनिया के किसी निज़ाम में नहीं कि आप अपील का हक न दें। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन? कानून साज असम्बली का आज इजलास जोड़ तोड़ उरूज पर। पीटीआई आज़ाद कश्मीर वज़ारत उज़्मा के मामले पर 3 धड़ों में तकसीम। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक जमात को मुत्तहिद रखने के लिए गुज़िश्ता शब मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। कायदे ईवान के लिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन मुकाबला मुतवक्के। कायदे ईवान के उम्मीदवार को कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत यानी 27 वोट दरकार हैं। पीटीआई और इत्तेहादियों के पास 32, जबकि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के पास 20 नशिस्तें हैं। जिस माशरे में अदलो इंसाफ होगा वही तरक्की करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अफ्तारी पर आए कारकुनान से खिताब, कहा माजी में छोटे चोरों को सजा मिलती थी, बड़ों को छोड़ देते थे। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान निज़ाम अदल में 129वें नंबर पर है। हम नौकरियां नहीं दे पा रहे, हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं। इमरान खान आज रात 9:30 बजे कारकुनान से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। कराची के चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। हथनी नूरजहां हरकत करने से भी कासिर, मुसलसल पहलू के बल लेटी हुई है। नूरजहां हथनी जुमेरात को अपने जंगले में तालाब में बैठी और बाद में उठ ना सकी। हथनी को क्रेन के जरिए तालाब से निकाला गया। तिबी माहिरीन के मुताबिक हथनी ज्यादा देर नहीं बैठती। उधर चिड़ियाघर के डायरेक्टर का कहना है कि हथनी को अद्वियात दी जा रही हैं, थेरेपी भी कर रहे हैं। हालत पहले से बेहतर है। आज शाम तक नूरजहां ट्रॉमा से निकल आएगी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। हुकूमत ने ईद पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई। जुमे से मंगल तक ईद की छुट्टियां होंगी। उधर पीआईए का ईद उल फितर पर किरायों में कमी का ऐलान। 22 से 23 अप्रैल को किरायों में 10% कमी होगी। मीठी ईद पर भी मौसम मीठा होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई केपी में बारिशों का इम्कान। पेशावर, मरी, इस्लामाबाद, पिंडी, जहलुम में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 17 और 18 अप्रैल को लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना और जनूबी पंजाब में भी बादलों के बरसने का इम्कान। कश्मीर, मरी, गिलियात और सवात के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया। उधर कराची में आज मौसम गर्म रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 81%। जनूब मगरिब से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
ईद हो, शलवार कमीज हो और पेशावरी चप्पल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पेशावर का इलाका जहांगीरपुर और नमक मंडी बाजार रिवायती चप्पल बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ईद करीब आते ही पेशावरी चप्पल की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। और इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज होंगे आमने सामने। पहला T20 रात 9 बजे कजाफी स्टेडियम में होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई भी हो गई, दोनों कप्तान मौजूद थे।